रिश्ते तो होने बंद हो ही रहे हैं भाई। उरे रिश्ते रिश्ते के उरे तो रिश्तेदार भी को नहीं आते मिलने के लिए। विकास पूरा पानी में डूब गया, उसका पीड़िया हो गया। इस पानी के अंदर मैं तो बर्बाद हो गया जी। मेरे बच्चों समेत मेरे को आत्मदाह करने की अनुमति दें। हमारी तरफ से बीजेपी गई, हम तो विपक्ष को देंगे, चाहे कुत्ता बिल्ला कोई खड़ा हो जाओ। भीम महाजन तो आके नु कह मनने के चुनाव लड़ने यही हमारी गलती होगी भाई, कमल का पुल पर मैंने वोट डाल दिए। वोट मांगने के दूध लगेंगे दूध। भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है, हमारे मोहल्ले में वोट मांगने मत आ जाना। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल मौजूद हूँ मिलगेट के ऐसे एरिया में जहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि श्यामलाल ढाणी की एक गली है जहाँ पर पिछले 1 से 1.5 महीने में ये सीवरेज का पानी ज्यों का त्यों बना हुआ है। और इस पूरे मामले में जो है स्थानीय निवासी मेयर साहब से, पार्षद साहब से, एमसी से, सभी से मिल चुके हैं। कहीं ना कहीं जो है हर जगह अपनी गुहार लगा चुका है। लेकिन समस्या की बात करें तो यहाँ पर ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, सीवर यहाँ पर खुला है और किस तरीके से जो माहौल है बीमारियों का, पानी का। और ये जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं महिला आप देख पा रहे हैं कि अपने घर, वो अभी लाइव वीडियो में आपने देखा कि वो स्कूटी किस तरीके से उलझ गई है और निकल नहीं पा रही है। इतने बुरे हालात फिलहाल इस एरिया के बन चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है और कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई करने के लिए कोई यहाँ पर नहीं पहुँच रहा। और सबसे बड़ी बात कि श्यामलाल ढाणी एरिया के जो लड़के हैं उनके जो रिश्ते होने बंद हो चुके हैं। यहाँ पे रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि इनके घर में अगर कोई खुशी या कोई गम होता है या दुख सुख के अंदर इनके परिवार वाले आने से गुरेज करते हैं, इनके घर पर नहीं आते। क्या है पूरा मामला, क्यों ये इतने आक्रोश में, आइए स्थानीय लोगों से जानते हैं। भाई साहब, मैंने सुना श्यामलाल एरिया के जो है ना लड़कों के रिश्ते होने बंद होंगे, क्या कारण है? भाई रिश्ते करने, सही सुना आपने। मान लो रिश्ते करने वाले आएंगे तो इस गली से टपके जाना होगा उनको। कौन बाप की भाई, पहले तो गाड़ी में उससे उतरेंगे, फिर जूते निकालेंगे, फिर अपने पिजामे ऊपर करेंगे, फिर गली में को टपना पड़ेगा। भाई कौन देगा अपनी लड़की, फिर उनकी लड़की ने भी नूही टपना पड़ेगा। और रिश्ते तो होने बंद हो ही रहे हैं भाई। उरे रिश्ते रिश्ते के उरे तो रिश्तेदार भी को नहीं आते मिलने के लिए। उनको भी पीछे गली में से घूम के आना पड़ता है या किस गली वाले को कहीं जाना पड़ता है, कभी किसी की दुकानों में से टपना पड़ता है। वो आप ये बताओ दुकानों वाले भी कब तक हमें आने जाने देंगे? यहाँ की हालात नहीं है। आप जहाज पुल से लेकर मिलगेट एरिया की कोई भी गली देख लो, आपको यही हालात मिलेंगे। हम हर रोज SDO से फोन करते, पब्लिक डिपार्टमेंट से फोन करते, लेकिन किसी के भी कान पे जूं नहीं रेंगती। खट्टर साहब तो चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 9 साल हमने बहुत बढ़िया भाई 9 साल के अंदर अगर जो विकास होया तो लगता है इनका ही विकास होया भाई, पब्लिक का तो कोई विकास नहीं होया। और खास तौर पे जहाजपुर एरिया से लेके मिलगेट एरिया का विकास पूरा पानी में डूब गया, उसका पीड़िया हो गया। विकास का है भाई, विकास एक टाबर का भी नाम है, छोटे से टाबर का, उसके बीमार हो रहा है वो भी इस पानी में को टप टप के वो यो विकास करा भाई इनने। विकास एक मिनट सर, विकास तो अभी दाई की गोदी में ही है। विकास अभी बड़ा नहीं हुआ, वो दाई की गोदी में ही है। वो पता नहीं कब बार आओगा, कब चल लेगा बेचारा। पहले ने अपने बच्चों के नाम विकास रखना बंद कर दिया। करेंगे, मजबूरी है भाई साहब। बीजेपी ने तो नाश कर दिया। अगर जो नाम रखेंगे तो पब्लिक क्या होगी, यो पागा विकास इस करके विकास का नाम है लिखना बंद कर दिया भाई। भाई सबसे बड़ी बात ये है, इतने दिन से पिछले 1 साल हो गया यहाँ पर कोई भी गली की सुध लेने के लिए नहीं आया। मैं चाहूँगा कि चाहे आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख लो, यहाँ पे MC बीजेपी का, MLA बीजेपी का, मेयर बीजेपी का, MP बीजेपी का, लेकिन फिर भी हालात ये बड़ी शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए इसी पानी में आके। परसों भीम महाजन आए हुए थे क्या? भाई भीम महाजन तो आके नु कह मनने के चुनाव लड़ने थे जब लड़ाई खाली उसने, वो तो साफ नाटक है नूला भाई, मेरे बस की बात को नहीं। अगर जो वो यहाँ के बैठे पब्लिक की सुने तो जैसे पब्लिक ने उनको वोट दिया, आके पब्लिक की सुननी चाहिए उनको, लेकिन आके कोई पब्लिक की नहीं सुन रहा। पब्लिक ऐसे ही परेशान है, देख लो कितनी महिलाएं, कितने लड़के, कितने जेंट्स सभी बैठे हैं यहाँ पर, परेशान है, अपने घर छोड़ के यहाँ बैठे। अब भी पता कैसे आए हैं, इस गली से नहीं आए, इस दुकान के अंदर से निकल के आके यहाँ के बैठे हैं। बताओ आइए हालात होगी। वो दुकान वाला कितने दिन तक हमें यहाँ टपड़े देगा भाई साहब? आप कह रहे हो लोग परेशान है, यहाँ तो ऑटो वाले पैसे कमा के गली पार कराने के 20 रुपए लेते हैं। हाँ भाई, यहाँ तो चलो किसी का तो भला हुआ, लेकिन यहाँ देखो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते।
घर से बाहर दरवाजे के बाहर निकलते ही ये पानी भरा पाएगा। ना ही इससे चले जाओ चाहे उस साइड चले जाओ, घर से बाहर तो बिल्कुल आना जाना बंद। बच्चे बीमार और तो और भाई यहाँ पे मकान खाली करके किराए पे लेने लग गए पीछे जाके भाई, ताकि आना जाने का तो रास्ता हो जाए। घर से बाहर तो जी बुजुर्ग हो, उम्र देख लिया आपने, गली नंबर ये हालात देखे देगा कभी ना करे देखे दे। गली नंबर 2 में भी यही हाल है, आगे गली नंबर 2 है, कहीं भी देख लो यही पानी भरा पड़ा है। आप नहीं जिताए थे, सुबह सुबह नीरा पानी में को चलते हैं, तो इस यहाँ भी गली नंबर 2 में भी पानी नहीं अंकल जी, वो उसके साथ सीवरों का गंद है, वो खाली पानी नहीं है, उसके साथ सीवरों का गंद है। और जो बुजुर्ग माताएं बहनें वहाँ से आती है, बड़ी समस्या है। हम तो नहीं कहा सारा सौदा बीजेपी का है, हमने भी हमारी भी गलती, कमल का फूल हमारी गलती होगी भाई, कमल का फूल पर हमने वोट डाल दिए, बहुत बड़ी गलती होगी। जो ये कमल का फूल वाले आवे ना, हमने नारे लगाए, झंडे उठाए, दिखाऊं फोटो आ जाएगी एक आधी तो फोन में, फिर आओगे किस खतरा होंगे, फिर मांगने आ जाओ भाई, हमारा तो पानी तैयार है सीवर वाला, आ जाओ भाई, उरे को तो आएंगे हम तो, कहीं भी आ जाओ भाई साहब। एक बात बताऊं, जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना नेताओं का हाल, वो सच्चाई है, इसलिए हम नेताओं की नहीं सुनेंगे, फिल्म देखते हैं बस, इनका कोई हाल नहीं है। पार्टी कोई भी हो, सारी एक है, हम नहीं कहते कांग्रेस बीजेपी फलानी टिकड़ी, हो सकता है इसमें बीजेपी में किसी की साजिश हो, साजिश हो सकती है, क्या पता हमने नाले बंद कर रखे हो, आके चेक तो कर लो, क्या पता हम बीजेपी को बदनाम कर रहे हो। तो भाई साहब ये बताओ, दरी तो बिछा दिए, किसका स्वागत करोगे यहाँ पर? दरी भाई उरे गोस्से और सिलगुआ होगा के मारे गोस्सा मतलब समझ गया होगा, क्योंकि गोस्से भी सिल गए, हालात ये है इस गली के हालात, और यहाँ नहीं है। आप सारे मेरे साथ आओ, आप सबको दिखाता हूँ, आओ पीछे गली का क्या हालात है। तो दोस्तों देखो, विकास के पीछे पीछे जा रहे हैं आज हम। विकास को नहीं, मैं विकास तो हो रहा। फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो मौजूदा स्थानीय लोग हैं वो फिलहाल कितने आक्रोश में है, और कहीं ना कहीं ये जो हालात हैं सिर्फ एक ही गली के नहीं बल्कि श्यामलाल ढाणी की सभी गलियों के हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि स्थानीय लोग कितने आक्रोशित हैं, और कहीं ना कहीं खबरें ये भी सुनने में आ रही है कि जो मिलगेट रोड है फिलहाल, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कुछ ही देर में कहीं ना कहीं जो है जाम कर दिया जाएगा, और इस रोड की जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं बदलने वाली है। अगर बात की जाए, कुछ अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता तो कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन को ठहराया जा रहा है। फिलहाल उसी गली के अंदर जो हम पहुंच चुके हैं दूसरी ओर, और बात की जाए तो पानी यहाँ तक आ गया, परसों चौथा यहाँ तक आ रहा था। तो ये तो यूँ लग रहा है जैसे बीच बना दिया गोवा में, गोवा में नाव गई, एक नाव। दोस्तों आपने नाव देखी? नाव भी बनवानी पड़ेगी अगर ऐसे रहे तो। ओहो ओहो, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। देख रहे हो, ये सामने मंदिर है, और ये आदर्श स्कूल है, ये जो है ना ये आदर्श स्कूल है, और ये घर दिखाओ क्या हालत होगी इस घर की। ये देखो सारा घर की आप बात करें तो फिलहाल जो है दीवारों में तरेड़े पड़ चुके हैं, और कहीं ना कहीं पानी की जो सेम है घरों की जड़ों को जो है खत्म करते हुए नजर आ रही है। और ये देखिए आप, ये दिखाओ, कभी भी गिर गए हो। ये तो गिरने वाला है जी, गिरेगा नहीं, गिरने वाला है। सबसे परेशान ये आदमी है, मैं ये घर है इसका, मेरा नाम जगदीश कुमार कह रहा हूँ। ये घर बंद हो चुके, ताले लग चुके, ये खाली करके चले गए, मेरी गुंजाइश नहीं है, मैं रेडी लगाता हूँ। मेरे मकान के हालात आपने देख लिए, कभी भी गिर सकते हैं, दोनों के दोनों मकान मेरे ख़त्म हो गए इस पानी के अंदर। मैं तो बर्बाद हो गया जी, मेरे बच्चों समेत। मेरे को आत्मदाह करने की अनुमति दें भाई, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं कह के छिक गया जी, थक गया मैं पार्षद जी से मैं रोज़ बात करता हूँ जी, उनका भी फ़ोन आता है, और लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा। हम सरदाना से साहब से भी मिल लिए, SDO से भी मिल लिए, एक्शन से भी आ लिए, सारे आ लिए। श्यामलाल ढाणी पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान है जी, ये पाकिस्तान से कम नहीं है, ये बड़ा पाकिस्तान है, वो छोटा पाकिस्तान है। आपने ये पाकिस्तान छोटा समझ लिया क्या, जहाँ ये खड़े खड़े मकान गिरने लग रहे हैं? बताओ, है मेरे बच्चे कल को मर गए, मेरे बच्चे कल को मर गए तो नगर परिषद, ये पार्षद जो भी है, और ये कमल गुप्ता है, जो भी है मेयर है, जो भी है MLA, जितने भी हैं सब जिम्मेवार होंगे। मेरा परिवार, थोड़े जितने अफसर, सारे के सारे अफसर। मेरा तो घर गिरने वाला है, कोई संभाले तो संभाल लो, नहीं तो भैया 2-4 दिन में ये घर पड़ेगा और मैं मरूँगा मेरे बच्चों समेत। ये सारे अफसर और सारे ये मेयर, सारे पार्षद, सारे मंत्री
कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता सब होंगे जिम्मेदार, और सीएम साहब होंगे साथ में। हर घर में 2-4 बीमार हैं। आपका जो यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है इस गली पे बिल्कुल पास में, उस पे लिखा हुआ है जन स्वास्थ्य विभाग, लेकिन काम तो वो उन्हीं का, लेकिन करवाने वाले तो वो नेता लोग हैं। नेता लोग हैं सर, लेकिन पता क्या है, हम आराम से करवाना चाहते हैं। अगर कर ले तो ठीक है, नहीं 2-4 दिन में ये, अगर 2-4 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ मर्जी हो सकता है। अगर आराम से या कुछ दिनों में ये काम होता तो 1 साल बीतते हुए नहीं ज्यादा हो गया। ये सर मैं बताऊं, हम तो गोबर खा रहे हैं। चलो मेरे घर आप लोगों को, मीडिया को दिखाता हूँ, पानी चला के दिखाता हूँ कैसा पानी आता है, आप पी के देखो। मैं बीमार हूँ, 1 साल हो गया मेरे को, बीमार रेडी नहीं लगाई, मेरे बच्चों को दवाई कैसे दिलाऊं मैं? यहाँ वोट मांगने मत आना कोई, और भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है, हमारे मोहल्ले में वोट मांगने मत आ जाना। हम देखो यहाँ फिर आप लोगों की बेइज्जती करेगा पूरा मोहल्ला इकट्ठा होगा, इसलिए कोई फायदा नहीं है। माला डालेंगे, अंकल जी की लो, जूतों की माला डालेंगे कोई वोट मांगने आएगा तो। कौन सी पार्टी को कह रहे हो? कोई पार्टी, क्यों? विपक्ष वाले को नहीं दिखता कि क्या हालत है? विपक्ष वाले भी तो यही है, साथ नहीं दे रहा हमारा तो। विपक्ष वाले तो यही है, और सरकार भी यही है, अफसर भी यही है, उनको दिखता नहीं है। मेरे घर के 2 हम किसी को वोट नहीं देंगे। मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, मैंने तो पानी बिल भरेगा ना, कोई हाउस टैक्स भरेगा इस कॉलोनी का बंदा, ना कोई पानी बिल भरेगा। जो कर्मचारी जाति करेंगे उनको पीटेंगे। उन्होंने कह दिया अगर अंकल के जानी जानी सरकार कई कार्य करवा के जाएगा। आपने तो इसने काफी समय हो गया, इसने तो जानी जानी करवा के दूर है। हाँ देखो क्या करवाएगी, क्या करवाएगी, ये तो समय बताएगा। जानते नेता अपने बैंक भर के जाओगे, अपने पोते के पड़पोता धन करके जाओगे। हमारे बच्चे की कोई टेंशन नहीं है, उनको कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान की गलियां सूखी है, कच्चे मकान गलियां सूखी है, उनका जीवन सही है, हमारा कोई जीवन नहीं है। ये क्या जीवन, हमें गिर गिर के हमारे गोटे टूट गए सारे, हमारा बुरा हाल हो गया। हमारी कोई जिंदगी है क्या? ये क्या जिंदगी है हमारी? हमारे सीवर भरे पड़े, हमारे किचन के अंदर सारा, रसोई के अंदर सारा स्मेल आने लग रही है। पानी घरों में, कोई जिंदगी है हमारी है? कमल गुप्ता वोट मांगने ना के जूत लगेंगे, जूत। अगर वोट मांगने आके तो जूत लगेंगे, कमल गुप्ता दूध लगेंगे। पानी भर जाता है ना तो 2 घंटे में उस पानी की निकासी हो जाती है। कमल गुप्ता नाले, कमल गुप्ता आज तक उड़ाया है नहीं, कमल गुप्ता उड़ाया है क्या आज तक? कमल गुप्ता की तो लहर थी और जीत गया। सुन लो आगे जीत के दिखाओ। कमल गुप्ता कभी इस इलाके में आए? बताओ, अभी आज तक नहीं आया। बताओ कमल गुप्ता ने कड़े रिबन काटना होगा से जाते हैं जहाँ से पूरी सफाई होती है। भाई साहब अभी हमारे उपराष्ट्रपति जी आए थे, रातों रात रोड बन गई थी, रातों रात उपराष्ट्रपति जी के चक्कर में रातों रात वो बरवाड़ा चुंगी वाली रोड रातों रात चकाचक होगी, और बाजार के अंदर तारकोल की लेयर बिछाई जा रही है। वो रोड कभी नहीं टूटेगा वो। और यहाँ है 2 मिनट बने हुए भाई साहब 20-25 ट्रैक्टर 50 ट्रैक्टर रोज भरते हैं इसमें से। बोले जी ट्रैक्टर दे दिया, जितने पैसे ट्रैक्टर वाले लेते हैं उस सोदम तो सफाई हो जाएगी, ये करवावे को नहीं। अब हमारे को नहीं पता, नेता कहते हैं, अब ये बैठे हैं सोनू कांगड़ा और ये कहते हैं भाई मेयर की गलती नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ का काम है। हमने तो मेयर को जानते हैं, पार्षद को जानते हैं, हमारे को नहीं पता। हम मंत्रियों को जानते हैं, जो वोट जिसको दिए हैं हम उसको जानते हैं। हम तो ये कहते हैं भाई ठीक है ना आइयो भाई, हम भी असली हो तो आइयो ना, और ना काम करवाइयो, हम भाई वोट मांगने ना आजियो। अब क्या लगता है किसकी सरकार आएगी और किसकी जाएगी? सरकार तो भाई दिखने लग रही है, विकास जाएगा और बाकी देखेंगे आगे कौन आएगा। जो हमारा रोड बनवाएगा हमारी तरफ से बीजेपी गई, हम तो विपक्ष को देंगे, चाहे कुत्ता बिल्ला कोई खड़ा हो जाओ, पर आदमी देख के वोट डालेंगे कौन सा बंदा है। तस्वीरों में आपने देखा कि स्थानीय लोग जो है यहाँ पर पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। लोग जो है अपने घर छोड़कर किसी दूसरे एरिया में जाकर किराए पे मकान लेने को मजबूर हो चुके हैं। और आपने देखा तस्वीरों में कि जो मकान है, एक गरीब आदमी है जो रेडी लगाता था, इस पानी की वजह से बीमारी के चलते वो 1 साल से रेडी नहीं लगा पाया। उसकी आमदनी का जो सोर्स है वो बंद हो चुका है, और उसके घर के हालात आपने देखी कि जगह जगह पर तरेड़ आ चुकी है, और कहीं ना कहीं उसके घर का जो लेंटर है या नींव है वो भी कमज़ोर हो चुकी है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ढाणी श्यामलाल वासियों की तरफ से जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ एक रोष प्रदर्शन जो है हो चुका है, एक धरना लगाया जा चुका है। और यहाँ पर तस्वीरों में छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, आप बुजुर्ग महिलाओं को देख पा रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर प्रशासन ने हमारी सुध नहीं ली, तो अगर हमें मजबूर होकर इस रोड को जाम करना पड़ा या कोई कड़ा फैसला लेना पड़ा, तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रशासन की ही रहेगी, तो हमें मजबूर ना किया जाए। तो बने रहिए सिटी बिग न्यूज़ पर, इसी तरीके की अपडेट्स के लिए आगे भी आपको इस पूरे मामले में से जुड़ी जानकारी दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।